ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको दिया है दो ब्लॉक्स हैं, masses 2 kg and 1 kg के, are tied to the ends of the string which passes over light frictionless pulley. The masses are held at rest at the same horizontal level पे है, और उनको रिलीज किया तो 2 kg का मास आएगा नीचे और 1 kg का जाएगा ऊपर। तो इसकी एक्सेलेशन होगी नीचे को, कंबाइंड एक्सेलेशन इसकी निकालते हैं, इसकी सेम एक्सेलेशन के साथ ये ऊपर को जाएगा। इस पे जो नेट फोर्स एक्ट करेगी, हेयर द टेंशन टी जो है ऊपर को है, तो नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, तो दैट मीन्स m1g माइनस टी इज इक्वल टू द नेट फोर्स। ये आ गया पहला। सेकेंड केस में है वेट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है, फोर्स नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो टेंशन टी इज एक्टिंग अप, टी माइनस यहाँ आ जाएगा m2g इस इक्वल टू आ जाएगा नेट फोर्स m2a। इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करूँ मैं 1 + 2, सो दिस इज m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। ओके, ये हो गया कैंसिल। तो इसमें m1 की वैल्यू जो है 2g, m1 2 है 1 माइनस g इज इक्वल टू m1 है आपका 2, 2a प्लस दिस इज m2 is 1 which is a 3a, तो g is equal to हो जाएगा 3a, this g is equal to 3a which gives me the acceleration is equal to g by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g आपका इसमें है 10, you have to consider g is equal to 10, तो एक्सेलेशन इसको इसमें आ जाएगी आपकी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज a combined acceleration, that means कि 10/3 की एक्सेलेशन से ये नीचे को आएगा और 10/3 एक्सेलेशन से ये ऊपर को जाएगा। अब हमें सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, लेट्स से अगर ये पुली है, सो दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन और ये जा रहा है ऊपर को, तो सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा इन दोनों को अगर हम डायगनली कलेक्ट करें, तो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये 2 kg का है और ये 1 kg का है, सेंटर ऑफ मास will be on the line joining which is diagonal line joining the center of these two blocks, और ये 2 kg हैवियर है तो इसकी तरफ रहेगा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ये इन दो स्ट्रेंग्स के बीच में इस वर्टिकल लाइन के ऊपर है। देखो तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक तो नीचे को आएगा तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे को आएगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगी यहाँ पे, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन। तो ये हम यूज करेंगे वेटेड, so this is weighted acceleration of individual accelerations. So weighted acceleration of individual accelerations हमने यहाँ निकालेंगे, which is equal to m1a1, so this is acceleration of the center of mass is equal to हो जाएगा m1a1 plus m2a2 upon m1 plus m2। ओके, अब m1 यहाँ पे है 2, सो एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाली एक्सेलेरेशन को हम एक का साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, और ऊपर वाली एक्सेलेरेशन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो m2 जो है वो आपका 1 है, सो दिस इज 1 इंटू 10/3। ठीक है, m1 प्लस m2 हो गया 3, सो दिस बिकम्स -20/3 प्लस 10/3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा -10/3, कि ये मैंने ठीक लिया है, तो m1a1 प्लस m2a2, एक नेगेटिव ले लिया एक पॉजिटिव ले लिया, 3 आ गया, दिस इज -20/3 प्लस 10/3 हो गया -10/3/3 हो जाएगा -9, सो दिस इज इक्वल टू -9, तो -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू -10/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस है तो इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मैग्नीट्यूड है आपका 10/9 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर है।
ओके, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, सो डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 2 सेकेंड्स में निकालना है, तो दिस यू आपका ज़ीरो है। हाफ एक्सेलेशन है आपकी 10/9 टी का स्क्वायर 10 सेकेंड्स में 2, दिस इज इक्वल टू 20/9 मीटर। 20/9 मीन्स 9 2 18, फिर 20, so 2.22 मीटर। 2.22 मीटर मीन्स सेकेंड इज द थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन here.